अ, तो साथियों नमस्कार। आज मैं लाइव नहीं आ पाया पर एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति जो टॉपिक चल रहा था उसका भाग थर्ड आज आप लोगों के बीच है, और उसमें टॉपिक है आज भाग तीन में चित्रकला। चित्रकला, उत्तराखंड की चित्रकला को लेकर के आज एक छोटी सी वीडियो है। आप लोग जब वीडियो देख लें तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि जो है मुझे निरंतर वीडियो डालने में जो मोटिवेशन का काम जो है आपकी वो कार्य करे। आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करे आप लोगों के बीच लगातार आने का। ज़्यादा समय मैं नष्ट आप लोगों के लिए नहीं करना चाहता, सीधे मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ, वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा खुद को किनारे कर दूँ, जिसके चलते आप लोग पूरी की पूरी वीडियो का लाभ उठा पाएँ, या जो स्क्रीन आप लोगों के बीच आ रही है उस स्क्रीन का लाभ उठा पाएंगे। देखिए, बात करें उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति को लेकर के, ये मेरी पहली वीडियो है। वैसे संस्कृति पे मेरी जो है तीसरी वीडियो चल रही है। हमने दो वीडियो हमने संस्कृति को लेकर के देख लिया है। तो बात करें, देखिए, हर एक अंचल का मतलब हर एक भाग की जो लोक कला होती है वह उसकी अपनी विशेषताएं, अपनी उनके प्रवृत्ति होती है। और उसी से जो है हम उस क्षेत्र की जो लोग हैं, लोक का मतलब उस क्षेत्र के जो लोग हैं या उस क्षेत्र की जो के रहवासी जो होते हैं उनकी अभिरुचि या उनके जीवन शैली को जो है हम जानने में जो है कहीं ना कहीं सफल हो पाते हैं। तो उत्तराखंड को लेकर के भी बात करें तो उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ हैं। विशेष तौर पर मैंने इन लोक कलाओं को तीन हिस्सों में जो है बांट करके आप लोगों के सामने रखना है। पहला आप लोगों का उत्तराखंड के लोक चित्र आ जाते हैं, दूसरा हस्तशिल्प आ जाता है, और तीसरा आता है नृत्य कला। तो मैं आज पहला जो है आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ लोक चित्र। और लोक चित्र में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोग देख लें। लोक चित्र में करीब आप लोग 10-12 आप लोगों की लोक चित्रकलाएँ आप लोगों ने पढ़नी हैं। और उन चित्रकलाओं की बात करें तो सबसे पहले नाम आपका आता है ऐपण। और आप लोग स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे ऐपण, नीचे चित्र भी आप लोग देख पा रहे हैं। इस चित्र से मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगा। पहले आप लोग ऐपण देख लीजिए। 3 नहीं बल्कि 4-4 चित्रकलाएँ आप लोग एक ऐपण में आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं। ऐपण की बात करें तो देखिए, ऐपण या छिपण शब्द जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप पूरी ले सकते हैं। ऐपण या जो छिपण शब्द है उसका तात्पर्य होता है हाथ से लीपना अथवा अंगुलियों से चित्रांकन करना। इस कला में जो है मिट्टी और चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब तो जो है लोग इसमें वाइट एंड जो रेड पेंट का प्रयोग जो है करने लगे हैं। पहले के दौर में इसमें मिट्टी और चावल का जो घोल होता था उसका प्रयोग इसमें किया जाता था, जिसे आमतौर पर बिस्वार बोला जाता है। बिस्वार का यूज जो है इसमें किया जाता था। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जहाँ से भी आया, उत्तराखंड में जहाँ से भी नहीं आया, बल्कि अगर आप चंदा टाइम पीरियड में देखें, चंद समय में देखें, क्योंकि जो ऐपण है वो विशेष तौर पर कुमाऊं में प्रचलन में आया है। और चंदों ने भी इसे जो है बंगाल के जो पाल लोग हैं, बंगाल की जो पाल जाति है, पाल वंश है, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। और उसकी इम्पोर्टेंस शायद अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने बताया था कि भारत का पहला जो है लोकतांत्रिक जो राजवंश है पाल वंश। तो उस पाल वंश ने जो है उत्तराखंड में, या उस पाल वंश से उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है ये ऐपण कला आई है। दक्षिण भारत में कोलम, रंगोली, बंगाल में अल्पना, क्योंकि अल्पना को ही ऐपण का जो है पूरक माना जाता है। सौराष्ट्र में साथिया, रंगोली, राजस्थान में महारना, और उत्तर प्रदेश में चौक पुरना जो है इत्यादि नामों से जो है ऐपण को जाना जाता है। अल्पना या ऐपण जो है उसे बनाने से पूर्व भूमि या जो देली होती है उसे गेरू से जो है लीप दिया जाता है। आमतौर पर शुरुआत में हमारे पास गेरू और क्या बोलते हैं दूसरा सफ़ेद मिट्टी जो होती है, बेसिकली क्या बोलते थे उसे, कमेड़ा बोला जाता है। तो गेरू और कमेड़ का ही जो है इसमें यूज होता था। हालांकि देखिए, समय समय की बात है, जैसे जैसे चीज़ें बदली उन्हीं कलरों का जो आर्टिफिशियल स्वरूप जो आ गया उनको यूज किया जाने लगा। और देखिए, जैसे ही इस क्या बोलते हैं शुरू में जो है जब गेरू से इसे लीप दिया जाता है तो उसमें चावल को पीस कर उसका जो सफ़ेद घोल बनाया जाता है जिसे बिस्वार कहते हैं, बिस्वार से जो है इसमें चित्रकारी की जाती है। विशेष तौर पर दीपावली के दौर में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखिए, ये जो ऐपण है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ इसमें की जाती है। जो इसमें बीच में आप लोग ये पाँव देख पा रहे होंगे, ये जो चरण देख पा रहे हैं, लक्ष्मी के चरण जो देख रहे हैं, इन्हें आगे अब एक कला पढ़ेंगे, पौ बोलते हैं। लक्ष्मी जी के पाँव को पौ कला बोला, पौ लोकल चित्रकला बोला जाता है। ऐसे ही आप लोग ये जो खड़ी आप लोग बार कोड जैसी जो ये आकृतियाँ देख रहे हैं इनको बार बूंद कहते हैं। जो इसके जस्ट बाद आने वाला है बार बूंद आप लोग इनको कहते हैं, जो सीढ़ियों में जो है इस तरीके से बनाया जाता है जैसे नीचे आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए,
देखिए जो ये बिंदु या रेखाएं मिला करके बनाई जा रही हैं, ये इन्हें बार बूंद कहते हैं। इसी प्रकार की बार बूंदों को नीचे अभी आप लोग बहुत सारे स्वरूप में, इसी चित्र से मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, पर धीरे धीरे आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए बार बूंद को मैंने अलग से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आप लोग देख लीजिए, जैसे पेन है आपके पास या कोई ऐसा सामग्री मार्केट से आप लोग खरीदते हैं, तो जब आप लोग वो खरीदते हैं तो उसमें इसी तरीके के बार कोड्स बने रहते हैं। तो बार कोड्स की भांति होने के कारण इस कला को जो है बार बूंद कहा जाता है। ये आमतौर पर ज़रूरी नहीं है कि अपन और ये दोनों एक साथ ही हो। मैंने इस चित्र को जानबूझ के इसलिए लिया कि इसमें बहुत सारे एक साथ चित्रों का जो है सृजन जो है किया गया है। आमतौर पर जो है इनको अलग अलग स्वरूपों में भी किया जाता है, क्योंकि बार बूंद जो होता है वो मंदिर इत्यादि में भी हम लोग देखते हैं कि मंदिर इत्यादि की जो वॉल हो या दीवार है उसमें भी जो है बार बूंद का निर्माण जो है किया जा सकता है या किया जाता है। तीसरी कला आती है ज्योति। ज्योति बेसिकली इसे जीव मात्रिका बोला जाता है, क्योंकि सप्त जीव मात्रिकाएँ हमारे पास है, 7 जीव मात्रिकाएँ हमारे पास हैं। उन 7 जीव मात्रियों का अगर मैं जूम इन करूँ तो आप लोग देख रहे होंगे ये नाम यहाँ पर सबके सब 7 के साथ नाम आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है। बेसिकली ये जो सप्त जीव मात्रिकाएँ हैं उनमें कुमारी, धंधा, नंदा, विमला, मंगला, बला और पद्मा जो है 7 मातृकाएं या देवियों के जो है इसमें पूजा की जाती है। इन जीव मातृयों का जो है सारे जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, उन सारे के सारे 16 संस्कारों में जो है विशेष तौर पर जनेऊ, नामकरण, ये जो संस्कार है इस तरीके के, इन सब में जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है। और इसी जीव मातृका के पूजन के बाद जो है सामान्य जो परंपराएं हैं वो शुरू की जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए पट्टा। पट्टा जैसे नाम से स्पष्ट होता है, पट्टा मतलब पट पर बनाए गए चित्र, कागज के पट पर या ये कह लीजिए कपड़े के पट पर या दीवारों पर भी ये जो है बनाए जाते हैं। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि जब यज्ञ इत्यादि किया जाता है तो हवन वगैरह करने से पहले इसका विशेष रूप में क्रियान्वयन किया जाता है। मैंने एक कपड़े में बनाया हुआ पट्टा, जो कि इसमें भी जीव मातृकाओं के पूजन से संबंधित आप लोग देख रहे होंगे, ये जो चित्र है इसमें स्पष्ट होता है कि इसे हम लोग पट कहते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये जो चित्र है इसे जो है पट कहा जाता है। नेक्स्ट अगला आता है पौ की बात कर रहा था। पौ मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। देखिए पौ मतलब यहाँ पे आप लोग इस वाले पोर्शन को देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली जहाँ पर आप क्या बोलेंगे इसे, ये जो एरिया है इस एरिया में, या ऊपर मैं एक बार फिर आप लोगों को उसमें लेके चलता हूँ। इसमें आप लोग देख लीजिए ये जो एरिया है इसे पौ कहा जाता है। पौ का मतलब है लक्ष्मी जी के पाँव का चित्रण जो किया जाता है बेसिकली, विशेष तौर पर दिवाली के अवसर पर जो है जो पूजा घर हैं या अन्न भंडार हैं या चावल के जो इन अन्न भंडार या पूजा घरों में विशेष तौर पर या घर के दरवाजों में जो है इसका निर्माण किया जाता है। इसमें भी वही चावल के आटे से जो है लक्ष्मी के पांव चित्रित किए जाते हैं। अब स्वरूप भले ही स्वरूप अलग हो गया हो, पर मूलतः जो स्वरूप है इसका वो यही था कि चावल के आटा जिसे बिस्वार कहते हैं उससे ही जो है इसका निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट आता है द्वारपत्र। द्वारपत्र भी जो है पर्वतीय चित्रकला का एक हिस्सा है। गंगा दशहरा के अवसर पर जो है एक बड़े से वृत्त के अंतर्गत बहुदल कमल मंत्र सहित जो है चित्रित करके द्वार के ऊपर चिपकाया जाता है। तो इसे द्वारपत्र या दसार कहते हैं। अब तो ये रेडीमेड भी आते हैं, पर मैंने यहाँ पे हैंडमेड ही लिया है। अगर आप लोग इसे देखें तो देखिए श्री गंगा दशहरा द्वारपत्र श्री गणेशाय नमः, इसमें एक पूरा का पूरा श्लोक भी लिखा हुआ है। अगस्त्य पुलस्त्य जो भी लिखा है, आप लोग इसमें समय न नष्ट करें, सीधे मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है रंगवाली। 7वां नंबर का है देखिए चित्रकला रंगवाली। रंगवाली जो है लहंगे या पिछोड़ी या ओढ़नी पर जो रंगवाली का काम, इसीलिए रंगवाली पिछोड़ी कहते हैं ना, ऐसे रंगोली पिछोड़ी नहीं होता, रंगवाली पिछोड़ी होता है बेसिकली। तो रंगवाली पिछोड़ी मतलब जो पिछोड़ी में जो ये हैंडमेडेड चित्रकारी होती है, जो आप लोग देख रहे होंगे ये चित्रकारी, तो इसे जो है रंगवाली कहा जाता है। ये भी जो है स्थानीय चित्रकला का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आप लोगों का है गढ़वाली चित्रकला। गढ़वाली चित्रकला भी उत्तराखंड की चित्रकला का हिस्सा है। बेसिकली देखिए जो गढ़वाली चित्र शैली है वो उसे पहाड़ी चित्र शैली भी कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला के 3 विस्तृत स्वरूप है, कांगड़ा, बंसोहली और गढ़वाली। गढ़वाली शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जो से जाता है वो जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। सबसे पहले जो है 1916 में डॉक्टर कुमार स्वामी के ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में जो है गढ़वाली चित्र शैली का जो है प्रकाशन दुनिया के सामने हुआ। पृथ्वीपति शाह के समय लगभग मई 58 में जो है सुलेमान सिखों के साथ
साथ दो प्रमुख मुगल चित्रकार तोमर श्यामदास और उसका पुत्र हरदास, जो कि मूल रूप से स्वर्णकार जाति के थे, इन चित्रकारों को जो है श्रीनगर में जो है शरण दी गई और दरबार में तस्वीरदार का जो है पद दिया गया। ये भी याद रखिएगा, तस्वीरदार का पद दिया गया। और जो हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल को गढ़वाली चित्रशैली का जनक माना जाता है। उसके बाद बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बाद में आप लोग बहुत सारे और नाम सुनते हैं जिनको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, पर ये आप लोगों के लिए अमूल्य जानकारी होगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के रूप में आप लोग ले लें और इसे जो है संरक्षित रखें। अब नेक्स्ट अगला बात करें गोदना। मैंने हालांकि ये क्षेत्रीय चित्र मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, पर मैंने गोदना का आप लोगों को ये बताना जरूरी था कि शरीर पर जो बनाए जाते हैं वाले निशान, मुख्य रूप से चेहरे पर जो है निशान बनाए जाते थे। इसे गोदने को जो है गाजल लगाना भी बोलते हैं। गाजल मतलब काजल से नहीं होता, गाजल का जो अभिप्राय होता है, आमतौर पर पर्वतीय महिलाएं एक तरीके से नेचुरल तौर पर जब शरीर में कोई चेहरे पे कोई जो है तिल वगैरह नहीं होता, तो वो कृत्रिम तौर पर क्या करते थे, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे पर इस प्रकार के टैटूज गुदवाती थी। वो टैटूज आमतौर पर तिल की आकार के बनाए जाते थे। मुझे याद है, मुझे अपने बचपन का याद है कि हमारे आसपास जो हमसे बड़ी दीदियां हुआ करती थी, जो है इस प्रकार के चित्रों का वो अपने चेहरों पर विशेष तौर पर निर्माण करते थे। हालांकि ये चित्र मैंने किसी जनजाति परिदृश्य से या अफ्रीका या फिर ऐसी जनजाति का चित्र लिया ताकि आप लोग समझ जाएं कि गोदना किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है थापा। दिवाली, दशहरा, नवग्रह की पूजा में विश्वास से चित्रित जो देव आकृतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए गणेश बना दिया आपने या इस प्रकार से दियों का निर्माण कर दिया, तो इनको जो है आप लोग कहते हैं थापा के तौर पर, या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो देव आकृतियां आटे से बनेंगी उन्हें आप लोग थापा कह देंगे। थापा जाति को लेकर के आप लोग न जाएं। नेक्स्ट आपकी आखिरी जो है वो आती है वसुधारा, जो मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था। वसुधारा बेसिकली मंदिर या घर में विस्वार की धाराओं के रूप में, जो आप लोग ऊपर बार बूंद पढ़ रहे थे, ऐसे ही दूध की धाराएं टपकाई जाती हैं, ये बताने के उद्देश्य से। जैसे मंदिर है मान लीजिए, तो इस प्रकार की ऊंची धाराएं गिराई जाती हैं। ये प्रतीक होता है कि पहाड़ी वर्ड है ना, धिनाली बोलते हैं जिसे, यानी कि गाय वगैरह जो आपकी है, आप जो पशु है, या ये कह लीजिए कि आप दूध घी उत्पादन में जो है अभी आप उत्पादकता की श्रेणी में आप लोग हैं, ये बताने के लिए जो है ये विस्वार दूध की धाराएं जो है बहाई जाती हैं, जिसे आप लोग नाम देते हैं क्या, जिसे आप लोग नाम देते हैं वसुधारा का। तो ये आपका आज का टॉपिक था चित्रकला। कल हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, इसके भी चर्चा मैं कर दूं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इसका सेकंड स्वरूप पढ़ेंगे। सेकंड स्वरूप में क्या आने वाला है, हस्तशिल्प आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नृत्यकला में बहुत सारे नृत्यों को आप लोग पढ़ेंगे। करीब 40 नृत्यों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो आज के लिए मैं इसे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग की क्वायरीज वगैरह जो भी कुछ होंगी उसे मैं कल देख लूँगा या बाद में देख लूँगा। आज के लिए आप लोगों का शुक्रिया और चलिए शुभ रात्रि आप लोगों का।